हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लास में स्वागत है। हम आपके लेकर आए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जेंडर यानी कि लिंग। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से एक बनता ही बनता है, पूछा ही जाता है। उसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपके पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा, इसलिए जितने भी पेपर हैं आपके उसमें उठाकर देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही आता है। बहुत ईजी टॉपिक है, इसीलिए आज हम इसको डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन आप यहाँ से अपना पक्का कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जेंडर क्या है? तो जेंडर हमारा क्या है? लिंग। क्या है? लिंग। यानी कि हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? जो दोनों को लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जेंडर यानी कि सेक्स और जो जेंडर है, ये क्या है? जो सेक्स और जेंडर है दोनों को हिंदी में लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो सेक्स क्या है हमारा? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि जैविक अवधारणा है। ठीक है, लेकिन हिंदी में इसको दोनों को जेंडर कहते हैं। जेंडर यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन सेक्स एक होता है हमारा, सेक्स होता है जो होता है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट यानी कि जैविक अवधारणा है, और जेंडर हमारा क्या है? सोशल कॉन्सेप्ट यानी कि सामाजिक अवधारणा है। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में याद कीजिएगा। हिंदी में क्या कहते हैं? दोनों को लिंग ही कहते हैं। सेक्स को, जेंडर को दोनों को लिंग ही कहते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेक्स को बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहते हैं यानी कि जैविक अवधारणा कहते हैं, और जेंडर को क्या कहते हैं? सोशल कॉन्सेप्ट यानी कि सामाजिक अवधारणा कहते हैं। अब पहले तो हम ये देखेंगे सेक्स यानी कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सेक्स यानी कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट यानी कि जैविक अवधारणा क्या होती है? तो जैविक अवधारणा जैसे ऊपर वाले ने क्या किया, बनाया, मेल फीमेल दोनों को बनाया ना, तो ये हमारा क्या है? मेल बनाए फीमेल बनाए, तो ये हमारा क्या है? जैविक अवधारणा है। ठीक है, फिर जेंडर क्या कहता है? ये हमारा सेक्स है। फिर जेंडर क्या कहता है? सोशल कंसेप्ट यानी कि सामाजिक अवधारणा क्या है? तो समाज ने क्या बनाया कि ऊपर वाले ने तो मेल फीमेल बनाया, लेकिन समाज ने इसको क्या किया? समाज ने बताया कि लड़के जो है वो बाहर का काम कर सकते हैं, लड़कियां घर का काम कर सकती हैं। ये किसने कहा? ये तो समाज ने बनाया। समाज ने बनाया ना। सोशल कॉन्सेप्ट यानी कि सामाजिक अवधारणा क्या है? कि लड़के जो है वो बाहर का काम करेंगे, लड़कियां घर का काम करेंगी। ये हमारा क्या है? सामाजिक अवधारणा। ये दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, और जेंडर क्या है? सोशल कॉन्सेप्ट है यानी कि सामाजिक अवधारणा है, और बायोलॉजिकल यानी कि सेक्स क्या है? जैविक अवधारणा है। ये दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके 2 नंबर समझ लीजिए, नंबर 1 पक्का हो गया, क्योंकि ऐसे ही कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, और आपके हम अभी प्रैक्टिस कराएंगे, उसमें है भी ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या दिया हो? जेंडर स्टीरियोटाइप यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है? तो जेंडर स्टीरियोटाइप यानी कि लैंगिक रूढ़वादिता। अब हम देखेंगे कि जो लैंगिक रूढ़वादिता है वो क्या होती है। तो जो चीज़ें तथ्य पहले से चलती आ रही हैं उन्हीं को मानना जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं। यानी कि जो चीज़ें हमारे पहले से चलती आ रही हैं समाज में, उनको जो है मानना क्या कहलाता है? हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप। जैसे महिलाएं घर का काम करती हैं और पुरुष बाहर का काम करते हैं। ठीक है, यही हमने आपको बताया ना। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होगा? कि महिलाएं घर का काम करती हैं और पुरुष बाहर का काम करते हैं। ये किसने बनाया? ये हमारे समाज ने बनाया। ये जो पहले से चलती आ रही हैं हमारी तथ्य और जो चीज़ें हैं। ठीक है, और क्या है कि लड़के क्या होते हैं? गाड़ी से खेल सकते हैं। और उदाहरण क्या है? लड़कियां जो है, लड़कियां क्या करती हैं? वो गुड़िया से खेलती हैं। लड़के गाड़ी से खेल सकते हैं, बंदूक से खेल सकते हैं, और लड़कियां क्या करती हैं? सिर्फ गुड़िया से खेलती है। क्या है? हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप है। ठीक है, आगे क्या है? और भी उदाहरण है। लड़कियां जो है जीन्स पैंट नहीं पहन सकती, और लड़के क्या हो, जैसे लड़की जो है वो जीन्स पैंट नहीं पहन सकती, और लड़कियां क्या है? जीन्स पैंट, लड़के जीन्स पैंट पहन सकते हैं। तो ये क्या है हमारा? ये भी लैंगिक रूढ़वादिता है। ठीक है, अगला क्या दिया है कि लड़के जो है पिंक शर्ट नहीं पहन सकते, लड़कियां जो है लड़कियों का ही कलर पिंक होता है। तो ये भी हमारा क्या है? रूढ़वादिता है कि लड़कियां जरूरी नहीं है, लड़के भी भाई, लड़के भी पिंक शर्ट पहन सकते हैं और लड़कियां भी पिंक जीन्स और शर्ट पहन सकती हैं। ठीक है, ये हमारा सब क्या था? लैंगिक रूढ़वादिता थी। आगे देखते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह। लैंगिक पूर्वाग्रह यानी कि जेंडर बेस क्या होता है? तो सेम ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन सेम ही होता है। लैंगिक रूढ़वादिता और लैंगिक पूर्वाग्रह यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर बेस में। तो ये क्या होता है हमारा? तो इसमें मेल और फीमेल में अंतर किया जाता है। यही हमने आपको तो बताया कि इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल में अंतर किया जाता है, यानी कि भेदभाव किया जाता है। जैसे स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन में बॉय और गर्ल
में से केवल गर्ल को प्राथमिकता दी जाए। इसमें क्या होता है कि केवल एक जेंडर को ही प्राथमिकता जाए। मतलब चाहे लड़कियों वाला खेल हो चाहे लड़कों वाला हो, लेकिन जो लड़कियों वाला है तो उसको लड़कियों में वरीयता दी जाएगी, उसको एक जेंडर को यहाँ पे वरीयता दी जाएगी, यानी कि भेदभाव किया जाएगा। ये हमारा क्या है, जेंडर बेस है। ठीक है, अभी आगे क्या दिया है, अगला उदाहरण कि स्पोर्ट्स में बॉय को प्राथमिकता दी जाए, यानी कि एक को ही, यहाँ पर सिर्फ एक जेंडर को ही प्राथमिकता दी जाएगी, एक को ही वरीयता दी जाएगी। ठीक है, मेल फीमेल में असमानता यानी कि भेदभाव किया जाएगा। तो देखो क्या कह रहा था कि सिंगिंग होगा तो लड़कियां गाए, भाई लड़के भी अच्छा गा सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि लड़कियां ही अच्छा गा सकती हैं। और स्पोर्ट्स सिर्फ बच्चे बॉय ही कर सकते हैं प्राथमिकता देना, तो क्या लड़कियां स्पोर्ट्स में नहीं है? भाई आजकल आप देखिए कि लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं। तो ये क्या है, हमारा लैंगिक पूर्वाग्रह की बात करता है, यानी कि दोनों में अंतर करना क्या होगा, भेदभाव करना क्या हुआ, लैंगिक पूर्वाग्रह। ठीक है, लेकिन आप एक टीचर हो, आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि दोनों में हमेशा को बराबर मानना चाहिए। ठीक है, और लड़का लड़कियों में अंतर नहीं करना चाहिए, तो एक टीचर के लिए बात हो गई। ठीक है, तो जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है और जेंडर बेस क्या होता है, भेदभाव क्या होता है, ये हमने आपको दोनों बताए। ठीक है, आपको क्या करना है, दोनों को बराबर वरीयता देनी है। ठीक है, एक टीचर के आधार पर। टॉपिक हमारा क्या था, जेंडर यानी कि लिंग था। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जेंडर एक अवधारणा है। आप इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। अगर सेक्स दिया है, ठीक है, तो वो हमारी जैविक अवधारणा है। और अगर जेंडर दिया है, ठीक है, अगर जेंडर दिया है तो वो हमारी सामाजिक अवधारणा है। यहाँ पे क्वेश्चन में तो इंग्लिश में दिया नहीं है, लेकिन अगर दिया हो तो आप ऐसे ही करिएगा। ठीक है, हमने आपको थ्योरी में बता भी दिया है। तो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, आपके चैप्टर में दिया ही है कि जेंडर जो है सामाजिक अवधारणा है। ठीक है, यही आपके चैप्टर में दिया है, क्योंकि स्टीरियोटाइप क्या है, सामाजिक अवधारणा, जेंडर बेस क्या है, सामाजिक अवधारणा। भाई समाज ऐसा कह रहा है ना, तो यहाँ पर आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि सामाजिक। पेपर में इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, अगर सेक्स दिया है तो आप बायोलॉजिकल लगाइएगा, जैविक लगाइएगा, और जेंडर दिया है तो सामाजिक लगाइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला कि मैं इसका क्या करूंगा, लड़के गुड़िया से नहीं खेलते, या क्या दर्शाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला मैं इसका क्या करूंगा, लड़के गुड़िया से नहीं खेलते, या क्या दर्शाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि राहुल को गुड़िया उपहार में मिली, ठीक है, और वो कह रहा है कि मैं इसका क्या करूंगा। तो ये हमारा क्या कह रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, समाज ने ही तो उसको बताया कि बेटा तुम मतलब जो है गुड़िया, लड़के गुड़िया से नहीं खेलते, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, जेंडर रूढ़वादिता। और जहाँ पे कोई जेंडर पक्षपात करता, ठीक है, भेदभाव करता, तो हमारा जेंडर पक्षपात होता। लेकिन यहाँ तो उसको खुद ही पता, लड़का खुद ही कह रहा है कि लड़कियां गुड़ियों से खेलती, लड़के नहीं खेलते, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, जेंडर रूढ़वादिता। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जेंडर रूढ़वादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं होगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि जेंडर रूढ़वादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं होगी। क्या बताना है आपको, निगेटिव बताना है। क्या करना है, रूढ़वादिता को आपको रोकना है। ठीक है, क्या कहता है, जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जेंडर पक्षपात को चुनौती देना यानी कि जो काम लड़कियां कर सकती हैं वो लड़के भी कर सकते हैं, जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं। लड़कियां ट्रेन भी चला सकती हैं और लड़कियां ट्रक ड्राइवर भी बन सकती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी क्या कहता है कि कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा कि ये तो जेंडरवादी रूढ़वादिता को बढ़ाने की बात कर रहा है ना, रोकने की कहाँ बात कर रहा है। ऑप्शन सी क्या कहता है कि जेंडर भेदभाव पर चर्चा, तो ये भी हमारा करेक्ट है भाई, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करेंगे कि मतलब लड़कियां भी सारे काम कर सकती हैं, लड़के बर्तन धो सकते हैं तो लड़कियां भी बर्तन धो सकती हैं, लड़के भी बाहर के काम कर सकते हैं। अगर लड़कियां पिंक शर्ट पहनती हैं पिंक कलर, तो लड़के भी पिंक कलर पहन सकते हैं। इस सब चीज़ों पर क्या करना है आपको, डिस्कशन, चर्चा करनी है। ऑप्शन डी क्या कहता है कि ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिसमें लड़के और लड़कियों गैर परंपरावादी भूमिका में दिखाई दें, तो ये भी हमारा करेक्ट है कि क्या हो, गैर परंपरावादी भूमिका हो, मतलब जो है जो काम लड़कियां कर सकती हैं लड़के भी कर सकते हैं, यही तो कह रहा है।
तो कह रहा था कि कौन सा रोक नहीं सकता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो गलत है वही सही है। क्योंकि वो कह रहा है कि अलग अलग बिठाने की व्यवस्था, तो ये रोक कहाँ रहा, ये तो बढ़ावा देने की बात कर रहा है ना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। डैश शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि डैश शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुष और महिला के लिए उपयुक्त मानती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि डैश शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि डैश शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुष और महिला के रूप में उपयुक्त मानती है। तो ये वही बात आ गई ना, सेक्स को बायोलॉजिकल कहते हैं और जेंडर को क्या कहते हैं, सोशल कंसेप्ट कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जैविक क्या है, लिंग क्या है हमारा, बायोलॉजिकल है, सेक्स है। जेंडर हमारा क्या है, जेंडर हमारा सामाजिक है। ठीक है, तो पहले में हमारा क्या आ जाएगा, लिंग आ जाएगा, सेक्स आ जाएगा, और दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार व यांत्रिक ब्लॉक, लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती, यानी कि क्या कह रहा है कि लड़कों को खेलने के लिए कार दी जाती है और यांत्रिक ब्लॉक दिए जाते हैं, और लड़कियों को क्या क्या दिया जाता है, गुड़िया और चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। तो ये क्या दर्शाएगा, ये तो पक्षपात हो रहा है ना, भेदभाव हो रहा है, जेंडर बेस्ड दर्शाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, जेंडर बेस है, जहाँ पर लड़के लड़कियों में अंतर किया जाता है। यही तो हमने थ्योरी में आपको बताया है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से लिंग भेदभाव के स्रोत हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से लिंग भेदभाव के स्रोत हैं, यानी कि लिंग भेदभाव की यहाँ पर बात हो रही है। तो पहला क्या कहता है पॉइंट हमारा कि पोषण, स्वास्थ्य और फुर्सत। तो पोषण, स्वास्थ्य और फुर्सत क्या होता है कि जिसमें क्या कहते हैं कि आपने देखा होगा कि जैसे एक मतलब मेल है और फीमेल है, तो आपने देखा होगा कि जो है पोषण यानी कि स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा ध्यान किस में दिया जाता है, मेल पे भाई ज़्यादा दिया जाता है, देखा होगा आपने। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या कहता है कि शिक्षण, पास पुस्तक, शिक्षा, पाठ्य पुस्तक, पाठ्यक्रम और शिक्षक। तो जो शिक्षा और पाठ्यक्रम है, तो आपने देखा होगा कि जो है पहले के ज़माने में लड़कियों को ज़्यादा शिक्षा उच्छा नहीं दी जाती थी, बस थोड़ा बहुत पढ़ा दिया, प्राइमरी आर्मी तक पढ़ लिया। आज भी ऐसा ही कुछ गांव है, आज भी वहाँ ऐसा है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये भी है हमारा भेदभाव। फिर अगला पॉइंट क्या कहता है, और शिक्षक भी क्या करता है, लड़कियों को कम मतलब वरीयता देता है, लड़कों को ज़्यादा देता है। ठीक है, और आगे क्या कहता है अगला पॉइंट, परिवार और माता पिता। तो कुछ परिवार ऐसे हैं जो लड़कों को ज़्यादा वरीयता देते हैं, लड़कियों की अपेक्षा लड़कियों को कम देते हैं। तो ये सब क्या है हमारा, लिंग भेदभाव के स्रोत हैं ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा हमारे क्या हो जाएंगे, तीनों सही हो जाएंगे, तीनों स्रोत हमारे सही हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर अवसरों, संसाधनों या लाभों के आवंटन और सेवाओं के प्रवेश में भेदभाव की अनुपस्थिति किसको संदर्भित करती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर अवसरों, संसाधनों या लाभों के आवंटन और सेवाओं के प्रवेश में भेदभाव की अनुपस्थिति किसको संदर्भित करती है। यानी कि क्या कह रहा है कि लिंग के आधार पर, यानी कि मेल और फीमेल, ठीक है, दो हैं। ठीक है, तो लिंग के आधार पर क्या किया गया, उनको अवसर दिए गए, ठीक, सेवाएं भी प्रदान की गई, और भेदभाव की क्या है, अनुपस्थिति, यानी कि भेदभाव नहीं किया गया। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, लिंग समानता। ठीक है, यानी कि जेंडर इक्वलिटी, यानी कि समानता दी गई ना दोनों में। और लिंग जो होता है, लिंग समता क्या होती है, तो लिंग समानता वो होती है जहाँ पर संसाधन दिए जाएं, और जो है तो जैसे कि समानता दे दी गई सबको कि भाई आपको संसाधन, बुक, कॉपी, किताबें आपको दी जाएंगी, आप पढ़ो या फेल हो जाओ, इसकी जिम्मेदारी सरकार नहीं लेती। ठीक है, सरकार ने तो सुविधाएं आपको प्रदान कर दी। ठीक है, लेकिन उसको बढ़ावा देना, ये हमारा क्या होता है, जेंडर इक्विटी होता है कि अगर आपको उसको बढ़ावा दे दिया, जैसे फीमेल है उसको आपने बढ़ावा दे दिया, ये सुविधाएं तो प्रदान कर दी, अगर आपने बढ़ावा दिया तो ये हमारा आगे कि अरे आप ऐसा कर सकती हो, आप आगे बढ़ सकती हो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा,
ठीक है, लिंग समता हो जाएगी कि आपको क्या किया गया, आपको बढ़ावा दिया गया। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है, वह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है, वह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है? यानी कि केवल वो लड़कों को ही वरीयता दे रहा है, लड़कियों को नहीं दे रहा, दोनों में अंतर कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? हमने आपको थ्योरी में बताया जेंडर बेस। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जेंडर पक्षपात। और जेंडर समानता क्या है? तो जेंडर समानता जहाँ पर उनको संसाधन अवसर क्या हो, समान अवसर प्रदान किए जाएं बिना किसी भेदभाव के, वो क्या होगा? हमारा जेंडर समानता होगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। खिलौना, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियों, व्यवसाय और रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? खिलौना, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय व रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? यानी कि जो खिलौना, पहनावे और जो वस्तुएं हैं वो लिंग के साथ प्रदर्शित करना क्या कहलाएगा? हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप कहलाएगा भाई। कि जो है मतलब हमने आपको बताया ना थ्योरी में कि लड़के जो है पिंक कलर नहीं पहन सकते, लड़कियां ही पिंक कलर पहनती हैं। तो और खिलौना जैसे कि लड़के गाड़ी से खेल सकते, बंदूक से खेल सकते हैं, लड़कियां गाड़ी बंदूक से नहीं खेल सकती। ठीक है, घरेलू सामग्री से लड़के घर का काम कर सकते हैं, लड़कियां बाहर का काम नहीं कर सकती। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, उससे प्रदर्शित भाई लिंग के आधार पर प्रदर्शित करोगे तो जेंडर स्टीरियोटाइप हमारा कहलाएगा, यानी कि जेंडर रूढ़वादिता। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के दृष्टिकोण है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से विकास के दृष्टिकोण है? तो विकास के दृष्टिकोण कौन से हो सकते हैं? पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है? जैविक दृष्टिकोण। दूसरा क्या कहता है? संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। तो जैविक तो हमारा है ही है, जेंडर क्या है? बायोलॉजिकल है, और क्या है? सोशल है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक भी हो सकता है। तो हमारा ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। शिक्षकों को जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिससे डैश को बढ़ावा मिले। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि शिक्षकों को जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिससे डैश को बढ़ावा मिले। तो ये क्या कहलाएगा हमारा कि मतलब जो है जेंडर एक सामाजिक संरचना है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा अगर उसको बढ़ावा दोगे? यही तो हमने आपको बताया था। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जेंडर समानता। कि जेंडर इक्विटी देखो, इक्वलिटी में क्या होता है कि उसमें क्या होती है? समानता होती है कि सभी को समान अवसर प्रदान के संसाधन प्रदान किए जाए। और इक्विटी में क्या होता है? समता में क्या होता है? समता में ये होता है कि आप क्या करो कि उसको बढ़ावा दो। ठीक है, आप ऐसे काम कर सकते हो, आप बाहर के काम भी कर सकती लड़कियां। ठीक है, तो ये बढ़ावा देने की जहाँ पर बात हो वो हमारा क्या होता है? जेंडर समता होती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। रेजी कहती है कि वह अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती, उसे माँ की तरह घर बार संभालना है और बच्चे की देखभाल करनी है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा के जेंडर संबंधित इस अवधारणा को संबोधित करने हेतु सर्वाधिक उपयोगी होगी? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि रेजी कहती है कि वह अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती, उसे अपनी माँ की तरह घर बार संभालना है और बच्चों की देखभाल करनी है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में जेंडर संबंधित इस अवधारणा को संबोधित करने हेतु सर्वाधिक उपयोगी है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कहता है भूमिका निर्वाह, ऑप्शन बी कहता है समूह चर्चा। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या करेंगे? ग्रुप डिस्कशन करेंगे, समूह चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम समूह चर्चा करेंगे तो क्या करेंगे कि ऐसा नहीं है रेजी, घर के काम भी लड़कियां कर सकती हैं। ट्रक ड्राइवर आप बन सकते हो, जो काम आप लड़कियां घर में करते हो वो लड़के भी कर सकते हैं, और जो लड़के बाहर काम करते हैं वो क्या कर सकते हैं? लड़कियां भी कर सकती हैं। आप ड्राइवर जरूरी नहीं है कि आप घर को संभालो, आप जो है ट्रक ड्राइवर भी बन सकते हो। ठीक है, ये आपको क्या करना है? समूह चर्चा करनी, डिस्कशन करना है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सबसे बेस्ट तरीका है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय की सीमित कर देना
देने की प्रथा किस पर आधारित है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है? यानी कि लड़कियां सिर्फ जो है गृह विज्ञान विषय ले सकती हैं, लड़के क्या कर सकते हैं, शारीरिक शिक्षा विषय ले सकते हैं। सीमित आपने निर्धारित कर दिया तो ये क्या कहलाएगा? जो पहले से चीजें निर्धारित हैं वो क्या कहलाएंगी हमारी? जेंडर रूढ़वादिता ना, जेंडर स्टीरियोटाइप। यही तो बताया थ्योरी में कि जो चीजें हमारे पहले से निर्धारित है, पहले से समाज ने बना के रखा है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? जेंडर स्टीरियोटाइप। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। परिवारों, समाजों और सांस्कृतिक में पुरुषों और महिलाओं का निर्माण लैंगिक समता के रूप में जाना जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि परिवारों, समाजों और संस्कृति में पुरुषों और महिलाओं का निर्माण लैंगिक समता के रूप में जाना जाता है। यानी कि लैंगिक समानता की यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि जेंडर इक्वलिटी की यहाँ पर बात हो रही है। तो ऑप्शन ए कहता है विशेषताएं, क्षमताएं और व्यवहार। ऑप्शन बी कहता है ऐतिहासिक और सामाजिक कहानियों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में न्याय। तो ये हमारा करेक्ट हो सकता है, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि परिवार और जो समाज है वो संस्कृति है, वो महिला और पुरुषों के बीच क्या करना है, समता लानी है ना। तो क्या करेंगे भाई, कहानियों, जो कहानियाँ हैं मतलब ऐतिहासिक और सामाजिक जो कहानियाँ हैं उनमें क्या करें, क्षतिपूर्ति के रूप में न्याय करना है आपको, कि जो काम मेल कर सकते हैं वह फीमेल भी कर सकते हैं। बस यही समझ लीजिए, यही है हमारा जेंडर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लैंगिक समता की यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि दोनों में न्याय होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि जो है पुरुष और महिला जो है उसका निर्धारण कौन, मतलब समाज करता है, वो क्या बताएगा? तो हमने आपको बताया ही था। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। क्या है? यानी कि सामाजिक अवधारणा है, और सेक्स क्या है हमारा? जैविक अवधारणा है। डायरेक्ट क्वेश्चन हमने आपको बताया था है, इसमें ऐसे ही पूछा जाएगा ये, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जेंडर, यानी कि लिंग। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, और जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो हमने आपको कराए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।